दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ और ये अपडेट है दिनांक 7 जुलाई से लेकर के और 19 जुलाई तक बुध शुक्र की सुंदर युति यानी कि द्विग्रही योग इस गोचर में कर्क राशि में बनने जा रहा है। आखिर इस योग में क्या होता है, ये योग किस प्रकार से हमारे को फल देता है, ये जानकारी आज आपको देखने और सुनने को मिलेगी। बुध और शुक्र दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों ही बड़े शुभ ग्रह हैं और कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा वो भी शुभ ग्रह हैं। यानी कि एक तरीके से शुभ ग्रहों की युति तो इस गोचर में कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देती ही है और जिस घर में ये युति बनेगी आपकी राशि के हिसाब से उस घर को भी ये ताकत देती है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर एक साइंस है, केवल समझने वाला और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं यही प्रयास करूंगा और प्रीवियस पार्ट में जो मैंने 4 राशियों के बारे में फल बताया था, अभी मैं 4 राशियों के बारे में बताऊंगा या 6 बताऊंगा, 8 बताऊंगा, डिपेंड करता है जैसे जैसे मेरा फ्लो राशियों का बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं से कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि भाई जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ। देखिए, बुध बुद्धि का कारक होता है और जो हमारे को विचार मिलते हैं वो अंतरिक्ष से आते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का बुध कुंडली में बड़ा स्ट्रांग होगा उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी, वो विचारों का उसके पास संग्रह बहुत अच्छा होगा, वो इस यूनिवर्स से शब्दों को बहुत जल्दी जल्दी अपनी ओर खींचेगा। और शुक्र जिसका अच्छा होगा तो वो उस चीज़ की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी कर पाएगा। देखिए, जितना भी आर्ट है, फैशन है, ब्यूटी है, ये सारा शुक्र से चलता है। वाणी का कारक, वाहन सुख देने वाला ग्रह शुक्र है ना, क्योंकि लग्जरी आपको मिलेगी तो शुक्र से ही मिलेगी, प्रेम आपको मिलेगा तो शुक्र से ही मिलेगा। और बुध शुक्र आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अब आपके जीवन में क्या हो सकता है इन 13 दिनों के अंदर अंदर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ ट्विस्ट भी हैं आपके लिए, वीडियो के बीच में कुछ ऐसी भी राशियां आएंगी जिन राशियों के लिए मुझे बताते हुए बड़ा गौरव भी महसूस होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे हमेशा की तरह यही आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। हमारे नए फेसबुक पेज एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत को भी ज़रूर फॉलो करिए। सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। और सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर इस बुध की और शुक्र की युति में होता क्या है। देखिए, इसमें व्यक्ति सुंदर आकृति का हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, अध्ययनशील हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, शालीन स्वभाव का हो जाता है, प्रियभाषी हो जाता है, वाक पटुता उसकी अच्छी हो जाती है, चंचल प्रवृत्ति हो जाती है, अपने काम को निकालने में माहिर हो जाता है, व्यवहार का कुशल हो जाता है, उच्च प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो जाता है, गुणवान हो जाता है, लेखन का, अध्यापन का, कला का, नीति का, ऐसी सब चीज़ों का अच्छा खासा ज्ञाता हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा विलास प्रिय भी हो जाता है। ये दोनों ग्रह इकट्ठे होंगे तो विलासिता तो व्यक्ति के आती ही है। अपोजिट पार्टनर के प्रति जो विचार होते हैं उनमें अशुद्धता भी आती है। कानून से, ज्योतिष से भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। अगर आप न्याय संगत काम करते हैं, जुडिशरी में हैं या आप लॉ से रिलेटेड फील्ड में वकील हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, आपको अपने मित्र बंधुओं के द्वारा भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होंगे। और अगर ये योग जब आपका केंद्र में या त्रिकोण में बनेगा तो ये सबसे अधिक शुभ योग माना जाएगा, क्योंकि त्रिकोण सबसे शुभ स्थान होते हैं। और अगर इनमें बुध शुक्र की युति बन गई तो ये आपको निश्चित तौर पर काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। और विशेष रूप से जो लोग हाथ की कारीगरी का काम करते हैं, यानी कि जिनका हाथ से ही सारा का सारा काम है, पेंटिंग करते हैं, आर्ट जितना भी है, लेखन का काम है, लिखते हैं, स्टोरी राइटर हैं, ऐसे सब लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं राशि अनुसार सिंह राशि के लिए। सिंह वालों, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, आपकी जो राशि है ना, उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हो जाते हैं सूर्य। अब सूर्य का जो नेचर है वो थोड़ा उग्र है, गुस्से वाला है, क्रोध जल्दी आ जाता है। और यहाँ पर ये 12वें भाव में रहेंगे बुध शुक्र, यानी कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाभ को लेके 12वें भाव में रहेंगे, धन को लेके 12वें भाव में रहेंगे, कैरियर को लेकर के रहेंगे।
अब ऐसी स्थिति में आपके गुणों का तो अति व्यय होगा, आप अपना बल दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग तो करोगे। और मिथुन राशि के स्वामी होके कर्क में रहेंगे तो एक तरीके से धन लाभ के लिए अच्छा है, पर पैसा बहुत खर्च होगा, पैसा ये खर्च कराएंगे भी, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो मैं तो आपसे आज की इस वीडियो से यही कहूँगा कि ठीक है, बुध शुक्र अच्छे हैं, शुभ ग्रह हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, बट द्वादश स्थान में होने के कारण, राहु की दृष्टि में होने के कारण थोड़ा सा आपको बीमारियों पर भी सतर्कता बरतनी होगी। बिल्कुल ढीलापन हेल्थ में नहीं रखना है और राहु के दान ज़रूर करते रहिएगा। बेशक राहु बुध और शुक्र के मित्र हैं, फिर भी राहु के जो दान है वो आपके लिए अनिवार्य दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कन्या राशि के बारे में। जितने भी जातक कन्या के मुझे अभी फिलहाल सुन रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी उत्तम फल, और वो मैं इसलिए कहूँगा, और लिटरली मतलब अभी मुझे नहीं पता आगे और कितनी राशियों का डिस्कशन मेरा होगा, बट अभी मैंने सिंह की बात करी है और अब मैं कन्या की कर रहा हूँ। तो कन्या के लिए तो वाकई बहुत अच्छा है, और वो इसलिए है क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड प्रॉफिट पे रहेंगे, लाभ स्थान पर। आपके धन के लॉर्ड शुक्र वो भी प्रॉफिट के लाभ के घर पे रहेंगे। आपके भाग्य के लॉर्ड शुक्र वो भी लाभ स्थान पे रहेंगे। आपके कैरियर के लॉर्ड बुध वो भी लाभ स्थान पे रहेंगे। तो एक तरीके से धन लाभ के अवसर मिलेंगे आपको, विदेशों में भाग्योदय का अवसर मिलेगा, आपके कैरियर की स्थिति मजबूत होगी, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, और यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम आपके घर परिवार में हो सकते हैं, या कोई नई प्लानिंग इस टाइम पीरियड में हो सकती है, कोई नई चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। स्वभाव आपका अच्छा रहेगा, हंसमुख स्वभाव रहेगा, थोड़ा शालीनता का व्यवहार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर स्टडीज़ में विशेष सफलता मिलेगी, और कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली मुझे कहती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो राशि का नाम है तुला। जितने भी जातक मुझे भी तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए आपके कर्म भाव पर यानी कि कैरियर के घर पर बुध और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपका भाग्य बुध के पास है, वो आपके कैरियर पर है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, वो भी आपके कैरियर के घर पर हैं। अच्छी बात है, त्रिकोण का केंद्र का मालिक आपका कर्म भाव पर आ गया, और यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले नियम में बताया भी था कि ये योग बहुत अच्छा हो गया है। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर में मिल सकती हैं, कुछ नए एग्रीमेंट आपके साइन हो सकते हैं, कुछ नवीन योजनाएं आपकी बन सकती हैं, कुछ लंबित योजनाओं में आपको आगे लाभ प्राप्त हो सकता है, पीछे किए हुए प्रयासों में आपको अभी सफलता मिल सकती है। ऐसे ग्रह योग यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी शुभ हैं, पॉजिटिव हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा वृश्चिक। दोस्तों, आपके लिए आपके भाग्य स्थान पर बुध और शुक्र रहेंगे। भाग्य सबसे महत्वपूर्ण रोल लाइफ के अंदर प्ले करता है, और बिना भाग्य के कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपका लाभ स्थान का जो स्वामी है वो भी भाग्य के घर में रहेगा, और साथ में आपका आयु का स्वामी और आपके खर्च का स्वामी भाग्य में रहेगा। धार्मिक जीवन में रुचि के लिए ये बहुत अच्छा है। कानून की से संबंधित, लेखन अध्यापन से संबंधित लोगों के लिए योग बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए या जो लोग बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए योग अच्छा है। बड़े खर्चे भी कराएगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यानी कि वृश्चिक राशि में और सिंह राशि में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा, पर कन्या राशि में और तुला राशि में जो रिजल्ट है वो 1 नंबर आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा आ रहा है। दोस्तों, आज अभी केवल 4 राशियों की ही चर्चा करते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न व अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।